फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में न्यू है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक रिएक्शन वीडियो। तो आप सब लोगों ने ना एक कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक बार एक आदमी था जो कि गांव में अक्सर गांव वालों को डराया करता था कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और गांव वाले उसकी मदद के लिए इकट्ठे हो जाते थे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन जब जब गाँव वाले मदद करने के लिए पहुँचते थे वहाँ पर कोई शेर नहीं आता था। मतलब वो अक्सर लोगों को झूठ बोल के मजाक बनाया करता था। पर एक दिन क्या होता है कि वाकई में शेर आ जाता है और जब वो अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, पर गांव के किसी भी इंसान को उसकी बात का यकीन नहीं होता है और वहां पे शेर उसको खा जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में इतने झूठ नहीं बोलने चाहिए कि जब वाकई में आपको किसी मदद की जरूरत हो तो कोई भी आपके ऊपर विश्वास ना करे। अब ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि आज जिनके ऊपर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ ना, उनको झूठ के नाम से वो इतनी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग में इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस करती है और बाद में वही वाली कहावत हो जाती है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो काफी दिन से जो हमारी पिद्दी जी हैं वो काफी सारे वीडियोस बना रही हैं, यानी कि ससुराल से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बना रही हैं। ससुराल जा रही हूँ, ससुराल से बुलावा आया है, ससुराल में जाऊंगी, ससुराल से, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया होगा उनके हर थंबनेल पे ससुराल 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 का जिक्र अक्सर सुनने को आपको मिला ही होगा। लेकिन 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 इस बार इतनी हैरानी मुझे हो गई, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट पे पहले वीडियो नहीं बनाई थी। बिकॉज मैं खुद भी इस बार बड़ी देखना चाह रही थी कि इन्होंने आज तक इतना फेंका है, इतना फेंका है, और इस बार तो इतनी लंबी फेंक दी है कि ससुराल से पापा जी का फ़ोन भी दिखाया और पापा जी इन्हें बुला भी रहे हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। लेकिन भैया इस बार तो पिद्दी ने सबके मुंह बंद कर दिए। अगर कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है तो वाकई में इस बार पिद्दी ने अपने आप को सच्चा साबित कर दिया और ये हो सकता है कि इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। क्योंकि इतने टाइम में इन्होंने जो अपनी एक झूठी की इमेज क्रिएट कर दी है, उस इमेज पे अगर इन्होंने ये सच्चाई दिखा दी है और इस बार सच बोल दिया है तो आगे इनकी इमेज ना सच की हो सकती है। बट अगर ये इसी तरीके से अपनी बोली हुई बात को कंप्लीट करती रहे तो वाकई में पिद्दी इस बार पहुंच चुकी है अपने ससुराल, और वो भी 1-2 महीने के बाद नहीं, पूरे 3.5 साल के बाद। और वाकई में बताऊं, पिछले 2 दिन से ना मुझे उनकी व्लॉगिंग बहुत जेन्युइन लग रही है। मतलब एक कनेक्शन दिखता है ना, वो कनेक्शन फील हो रहा है। या तो ये जो ब्लॉगिंग में पहले दिखाती हैं वो सारा फेक दिखाती है, मतलब अपने आप को जो ये दिखाती है केयरलेस तरीके से दिखाती है, या तो वो ये जानबूझ के दिखाती है, या जो अब ये दिखा रही है ये ऐसी है इन रियलिटी। मतलब मैं इनकी पर्सनालिटी पे ना बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। बिकॉज इतने टाइम से इनके जो व्लॉग्स देखे उस व्लॉग के हिसाब से ये बिल्कुल एक केयरलेस व्लॉगर की तरह नजर आ रही थी, लेकिन अभी 2 दिन में ये अचानक से इतनी रिस्पॉन्सिबल बहू के रूप में जो दिख के आई है ना, वो देख के मुझे बड़ी हैरानी हो गई है और मुझे कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी पर ही डाउट हो गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है, अगर कोई लोग सोचते हैं या मतलब हम लोग ऐसा सोचते थे कि इनके अंदर दिमाग नहीं है या ये ऐसी ही है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा बनना कहीं ना कहीं इनके कंटेंट का हिस्सा था। या ये बोलिए कि इनकी जो जिस तरीके का सामने वाला ने देखना चाहता है इन्होंने उस तरीके का सामने वाले को दिखाया। क्योंकि अभी जो मैं 2 दिन में इनको एनालाइज कर पाई हूँ ना, 2 दिन की इनकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब इतना रिस्पॉन्सिबल इंसान, एकदम नीट एंड क्लीन भी नज़र आ रही है, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से बड़ों का आदर सत्कार कर रही है, अच्छे से ससुराल में रह रही है। तो बताओ, फिर तो पर्सनैलिटी पर डाउट होने वाली बात ही हो जाती है ना। तभी कहते हैं कि कभी भी किसी को ना इतनी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें कैमरे के आगे कुछ और होती हैं और इन रियल कुछ और होती हैं। वेल, इस बार मुझे उनकी व्लॉगिंग देखो अच्छी लगी, और अगर हम किसी प्रॉब्लमेटिक व्लॉग पे हम लोग किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जब कोई अच्छा इनिशिएटिव ले या कोई अच्छा काम करे तो हमें डेफिनेटली उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अप्रिसिएशन। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो आपको उस काम को और अच्छे से करने का मन करता है। तो येस, मुझे ये 2 दिन में इनकी व्लॉगिंग काफ़ी अच्छी लगी। जिस
तरीके से इंडिपेंडेंटली ये वहाँ पे पहुँची, जिस तरीके से ये हर चीज़ का ध्यान रख रही है, सर पे पल्ला करना, आवाज़ धीरे करके बात करना, वो मुझे अच्छा लगा। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, मतलब व्लॉगिंग में भी एक ठहराव, बात करने के तरीके में भी एक ठहराव। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इन्होंने इन 2 दिन के व्लॉग में फेंका नहीं है, कुछ भी, मतलब जो लंबी लंबी ये फेंकती हैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही नेचुरल व्लॉगिंग दिखाई है और अपने ससुराल की जो अपना रूम है उसकी एक एक चीज़ इन्हें आज भी याद है, सारी मेमोरीज याद हैं और कहीं ना कहीं फेस पे वो दुख भी नज़र आ रहा था और दुख के साथ साथ वो सुकून भी नज़र आ रहा था कि इतने टाइम के बाद ससुराल वालों ने फाइनली इनको याद किया है। देखिए, हर किसी की स्टोरी के ना 2 पहलू हमेशा होते हैं, एक वो पहलू जो हम देखते हैं और एक वो पहलू जो हमें पता नहीं होता कि आखिर में इंसान के दिल के अंदर चल क्या रहा है। नो डाउट कि ये कैसी भी व्लॉगिंग करती हो, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान ज़रूर होगी यार। सिंगल मदर है, सर के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, आगे पूरा फ्यूचर है, बच्चा अक्सर बीमार रहता है, तो सोचिए ना, माँ के ऊपर प्रेशर तो उन सब चीज़ों का होता ही होगा। उसके बाद फैमिली में भी आए ना आए दिन कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसके बाद नेगेटिविटी भी हैंडल करती है। खैर, नेगेटिविटी तो ये अपनी खुद की वजह से ही क्रिएट करवाती है, बट अंदर ही अंदर चीज़ें देखो चलती होंगी, इंसान सोचता भी है। अब वहाँ पे अगर ससुराल वालों ने सपोर्ट दिखाया है तो ये इनके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इनकी एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अभी तक इन्हें ये लग रहा था कि मेरे ऊपर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है, मुझे जो करना है खुद से करना है, अपनी हर चीज़ की मालिक मैं खुद हूँ। लेकिन जब हमें सडनली एहसास होने लगता है ना कि हमारे ऊपर बड़े बूढ़ों का हाथ भी है, बड़े जो लोग हैं वो हमें मॉनिटर भी कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी पर नज़र भी रख रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, तो ये बोलिए रिस्पेक्ट में, ये बोलिए डर में हम थोड़ा सा सहम जाते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके करने की कोशिश करते हैं। तो वही नेचर मुझे इनका 2 दिन की व्लॉगिंग में देखने को मिला, जब इन्हें ये पता चला कि यस, मेरे ससुराल से फाइनली उन लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझे अप्रोच की है, तो ये बहुत खुश हुई। इन्हें अपने सर के ऊपर एक हाथ नज़र आया। भले ही जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपकी फाइनेंशियली ही हेल्प कर पाए, आपके सर पे हाथ होना और आपके लिए खड़ा होना ये भी एक मोटिवेशन से कम नहीं होता। और बड़े चाहे हमारे लिए कुछ भी ना करें, लेकिन अगर वो हमारे साथ खड़े भी हैं ना, तो हमें हमेशा ये आश्वासन रहता है कि हमारे साथ बड़े हैं, हमारे साथ एक बड़े का हाथ है हमारे सर के ऊपर। तो वही एहसास इस समय इनकी व्लॉगिंग में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स हैं और थोड़ा सा इनका व्यवहार ठीक हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इनकी लाइफ में आया है कि यस, मेरे बड़े जो हैं, मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे हर चीज़ को फूट फूट के कदम रखना है, हर चीज़ को अच्छे से करना है, ताकि ऐसा फील ना हो उन्हें भी कि मैंने अपनी लाइफ का क्या से क्या कर दिया है। तो जो इनका ससुराल का व्लॉग है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में रहेगा और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक बार भी कहीं पे भी अपने सास ससुर की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, कुछ उल्टी सीधी बातें गलती से भी मुंह से नहीं निकली, अपनी स्टोरी बता रही है, अपने रूम की हर चीज़ बता रही है जिनसे इनकी मेमोरीज जुड़ी हुई होंगी, जो यादें इनकी होंगी। याद तो देखो इंसान को आती है, हम लोग चाहे कितना भी मजाक बना ले किसी का या कितना भी किसी के ऊपर रिएक्शन दे दे, बट जिसका दिल होता है और जिस पे बीतती है वो इंसान बेहतर तरीके से जानता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या अप डाउन्स आए या उसकी क्या मजबूरियाँ हुई जिसकी वजह से वो आज ऐसा बन गया। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ी अपसेट भी रहती थी, थोड़ी डिप्रेशन में भी रहती थी। कई बार अपनी लाइफ में इन्होंने बताया भी है कि डिप्रेशन में भी रहती थी, क्योंकि अपने ऊपर बर्डन ले चुकी थी और उस बर्डन के कारण जब इंसान डिप्रेस होता है तो उसको ज़िंदगी की मोह माया से कोई मतलब ही नहीं होता, अपने ऊपर काम करना छोड़ देता है। वरना अगर एक पर्सनैलिटी वाइज देखी जाए तो अगर ये अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें तो काफ़ी अच्छी इन्हेंस होकर आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना ही छोड़ दिया है। और ये बात इन्होंने सच बोली थी कि इन्होंने अपने ऊपर अपने आप को देखना बिल्कुल छोड़ दिया है कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं कैसे अच्छे से बन ठन के रहूं, मैं कैसे अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करूं। जबकि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बीटेक की डिग्री इनके पास है, कोई ऐसा भी नहीं है कि ऐरी गैरी कोई होगी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन अपने ऊपर काम करना भूल चुकी है, अपनी लाइफ के लिए क्या अच्छा है वो करना भूल चुकी है, बस भाग दौड़ वाली जिंदगी का हिस्सा बन गई है, टेंशन, डिप्रेशन, प्रेशर, इन सब चीज़ का हिस्सा बन गई है और इसी वजह से ये बाकी सब चीज़ों पे गौर करना और ध्यान करना भूल गई है। बट हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जिस पॉइंट पे वो पहुंचता है ऐसा टर्न उनकी लाइफ लेती है कि उनकी लाइफ या तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है या बिल्कुल आबाद हो जाती है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये इसकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकता है। और अगर इस टर्निंग पॉइंट के बाद इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने अंदर कुछ चीज़ें करनी शुरू कर दी तो ये इनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा, आगे के लिए बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मैं 3-4 दिन से इनके व्लॉग को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अब घर की थोड़ा साफ सफाई में भी ध्यान करने लगी हैं, झाड़ू मारते हुए अक्सर दिखती हैं, अपना बेड क्लीन करते हुए दिखती हैं। मतलब जो चीज़ें पहले कभी नहीं दिखती थी वो अब थोड़ी थोड़ी इनकी व्लॉगिंग में देखने को मिल रही है। मतलब
ट्राई कर रही है, अपने ऊपर काम करना ट्राई कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान कुछ ट्राई करता है ना, तो हमें एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस या एज अ रिएक्शन चैनल थोड़ा सा सामने वाले को मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा मैटर ही यही होता है, आफ्टर ऑल हमारा मोटिव ही यही होता है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से किसी की लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकें। अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं, उन गलत चीज़ों को बोलने का मतलब भी यही होता है कि वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इंप्रूव करे। और अगर इंसान इतनी सी भी कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसकी कोशिश को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। सो अगर निधि तक ये वीडियो पहुंचे तो निधि, यू आर डूइंग वेरी वेल। और इसी तरीके से अपनी लाइफ को धीरे धीरे इंप्रूव करो। आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अभी कर सकते हो इन 2 दिनों में, तो आप आगे भी कर सकते हो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ कि जिस 2 दिन में आपने अपना ये बिहेवियर दिखाया है, आने वाले व्लॉग्स में आप इससे बेटर अपने आप को दिखाएंगी, इससे बेटर अपने आप को प्रेजेंट करेंगी, ताकि आपके लिए जो परसेप्शन सबका एक सेट हो चुका है, उस परसेप्शन को आप खुद ही लोगों के माइंड से मिटा सकती हैं। अब ये आपकी कॉल है कि अब आने वाले दिनों में आप अपने आप को इंप्रूव करके दिखाओगे या वापस से 2 दिन के बाद ऐसी की ऐसी हो जाओगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।